तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मेरे हिसाब से बिटकॉइन बाय करना सही है या नहीं है। तो पहले हम जान लेते हैं कि बिटकॉइन क्या क्या है। तो चलिए आइए दोस्तों शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। दोस्तों अभी आप अपने जो स्क्रीन पे देख रहे हैं इंडियन करेंसी, डॉलर, ये सारी प्रिंटेड करेंसीज हैं, प्रिंटेड करेंसीज और कॉइन है। और हो सकता है इनमें से कोई ना कोई एक करेंसी इस वक्त आपके वॉलेट में 101% होगी और इनके बदले में आपने कभी ना कभी इनके एक्सचेंज में कुछ ना कुछ सामान जरूर खरीदा होगा। अगर ऐसे में आपको कैसा लगेगा कि मैं आपको कहूँ कि एक करेंसी ऐसी भी है जिसको आप देख नहीं सकते, जिसको आप छू नहीं सकते, जो कि सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर होती है आपके फ़ोन में, आपके कंप्यूटर में या फिर एक स्टोरेज मीडिया में। ऐसी एक करेंसी है, एक ऑनलाइन करेंसी है जिसका नाम है बिटकॉइन, जिसको हम बिटकॉइन के नाम से जानते हैं। ये सुनने में कॉइन है, ना तो एक ये नोट है, ना कोई एक सिक्का है, ये एक वर्चुअल करेंसी है। देखिए बिटकॉइन और हमारे देश की करेंसी या डॉलर में डिफरेंस ये है कि जैसे एक 2000 का नोट है, हम उसको कहते हैं कि ये 2000 रुपीज़ का नोट है, क्योंकि हमारे इंडिया में कुछ अथॉरिटीज़ हैं, कुछ बैंक्स हैं, कुछ गवर्नमेंट हैं, वो सब लोग मिलके आपस में डिसाइड करते हैं कि ये करेंसी का क्या भाव होगा, इस चीज़ की इतनी वैल्यू है, इसको एक अथॉरिटी कंट्रोल करती है। हम उस पर भरोसा करते हैं कि हाँ ये जो नोट है ये इतने का है। लेकिन बिटकॉइन एक ऐसी करेंसी है जिसको कंट्रोल करने वाली अथॉरिटी कोई भी नहीं है। ये 2009 में शुरुआत हुई थी इसकी, तब से बिटकॉइन चला आ रहा है और आज की डेट में काफ़ी पॉपुलर हो चुका है। 2009 में मेरे ख्याल से 5-7 रुपए की शुरुआत हुई थी। आज की डेट में इसका भाव 86,27,320 रुपीज चल रहा है। 1000 तक इसकी वैल्यू पहुंच चुकी है। तो बिटकॉइन एक वर्चुअल करेंसी है। तो बिटकॉइन जब बनाया गया तो उसमें लिमिटेशन लगाई गई कि ये 21 मिलियन ही बन सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, जैसे हमारा भारत का पैसा है, जो हमारी कोई करेंसी है, इसके अंदर कोई लिमिटेशन नहीं है। वो जैसे प्रिंट होता जाता है वैसे वैसे मार्केट में आता जाता है। तो हम 20 साल के अंदर देखें तो हमारे पैसे की वैल्यू धीरे धीरे करके कम होती जा रही है। उसके पीछे काफ़ी सारे रीजंस होते हैं। सप्लाई एक सबसे बड़ा कारण होता है। इस चीज़ की सप्लाई ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली डिमांड कम होगी। जब किसी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। अगर किसी चीज़ की सप्लाई कम है तो ऑटोमेटिकली उसकी डिमांड भी मार्केट में बढ़ती जाती है, उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। इसी तरीके से बिटकॉइन का जो प्राइस जो है इतना ऊपर चला गया। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिटकॉइन के ऊपर लिमिटेशन लगाई गई है कि 21 मिलियन ही बिटकॉइन बनाए जाएंगे और मार्केट में उतारे जाएंगे। उनको धीरे 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 करके उतारा जा रहा है मार्केट में। जब ये बनाया गया था तो डिसाइड किया गया था कि पहले 4 साल में 50 बिटकॉइन बनाए जाएंगे हर 10 मिनट में। उसके बाद 4 साल में 25-25 करके, उसके बाद 12.5 बनेंगे। तो जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा उसकी सप्लाई को हाफ करते जाएंगे। तो बिटकॉइन की डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई कम है। तो सप्लाई कम होगी किसी चीज़ की और डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी, तो प्राइस भी दुगना तेज़ी से ऊपर बढ़ता चला जाता है। तो ये बेसिक सिस्टम है किसी चीज़ की वैल्यू को डिफाइन करने का। और किसी चीज़ की सप्लाई बहुत ज़्यादा है मार्केट में, उसकी वैल्यू मार्केट में कम होगी। देखिए मेरी माने तो बिटकॉइन एक छोटे इन्वेस्टर के लिए नहीं है। ये मेरे हिसाब से छोटे इन्वेस्टर के लिए ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इसका रेट फ्लक्चुएट होता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है। तो छोटे इन्वेस्टर मुझे लगता है कि इसके अंदर काफ़ी नुकसान उठा सकते हैं, उनको हो सकता है। तो दोस्तों आपको काफ़ी सारे गूगल पे रिसोर्सेज मिल जाएंगे बिटकॉइन को बाय और सेल करने के लिए। तो आप अपने रिस्क पे चाहो तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन इस चीज़ में एक चीज़ का ध्यान रहे, आप जिस भी वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं उसका ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर लीजिएगा। कोई भी ट्रांजैक्शन करने से पहले अपना एक साइन इन करके एक आईडी बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे ये आईडी कई बार हैक भी हो जाता है। तो आपको सिक्योरिटी फीचर्स के ऊपर हमेशा ध्यान देना होगा। आपको अपने पासवर्ड टफ से टफ रखने होंगे। साथ अपना मोबाइल नंबर भी आप ऐड कीजिए ताकि ओटीपी आए जब भी आप अपने इसके अंदर लॉगिन करें। तो आप कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको तो ये वेबसाइट पे आप गूगल पे टाइप करेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और दूसरा, कोई भी आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं बिटकॉइन के लिए तो गूगल पे टाइप करेंगे बिटकॉइन प्राइस, तो प्राइस आपको पता चल जाएगा अभी कितना चल रहा है। और इसके नीचे इसके रिगार्डिंग जितनी न्यूज़ हैं हमारे इंडिया में और बाहर जितनी भी न्यूज़ चल रही हैं इसके रिगार्डिंग, पॉजिटिव नेगेटिव, वो सारी आपको देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों ट्रेडिंग जो है बिटकॉइन के अंदर आज की डेट में लीगल हो चुकी है इंडिया में। पहले ये लीगल नहीं थी, कोई अथॉरिटी नहीं थी जो उसको रेगुलेट करती थी। लेकिन अब बिटकॉइन इंडिया में खरीदा और बेचा जा सकता है, लेकिन काफ़ी तगड़ा टैक्स लगता है इस पे इन्वेस्टमेंट करने पे। अगर आपने बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया और आपको प्रॉफिट हुआ तो जितना आपका मुनाफा होगा उस पर 30% का आपको फ्लैट टैक्स देना होगा, कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। और बाई चांस आपका लॉस हो गया, मान लीजिए आपने बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया, 6 महीने बाद 1 साल बाद आप उसको बेच देते हैं, आपको पैसे की जरूरत है, आप उसको बेच देते हैं, तो आप
मान लीजिए आपको 10,000 रुपये का नुकसान हो गया, आपने 1 लाख का बिटकॉइन खरीदा और वो 90,000 का होकर रह गया 6 महीने या 1 साल बाद जब आपने उसको बेच दिया। आपको पैसे की जरूरत थी, आपने उसको लॉस में बेच दिया, एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए। तो यहाँ पे आप सेट ऑफ नहीं कर सकते इस लॉस को और कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते आप। ये एक डिसएडवांटेज है बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करने का। तो दोस्तों पर्सनली मैं आपको बताऊं, ऑनेस्टली बताऊं, मैं बिटकॉइन में इन्वेस्ट नहीं करता हूं। मैंने आज तक बिटकॉइन में कभी इन्वेस्ट नहीं किया। मैं बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करने से के बजाय गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्ट करना ज़्यादा पसंद करता हूं। बाकी ये मेरी तरफ से कोई सलाह, रिकमेंडेशन नहीं है आपको बाय सेल होल्ड की। ये मेरे निजी विचार हैं। अगर आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने रिस्क पे कर सकते हैं, मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो दोस्तों ये था एक छोटी सी जानकारी वाला वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।